तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर खत्म किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बड़ी प्यारी कहानी। मतलब पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई वो संसार की सबसे बेहतरीन चीज है। अगर बिना पढ़े भगवान ने आपको समझ दे दी फिर तो। और आईएएस की परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा, या जितने भी कंपटीशन है, परीक्षा कहना तो बेकार है उन्हें, जितने भी कंपटीशन है सब समझ की जांच है। सब ये जितनी भी कोचिंगें पढ़ाती हैं ये सब बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन फिर भी 4 साल 5 साल लोग परेशान होते हैं और अंततः सिलेक्शन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन की मेन आवश्यकता है, समझ का विकास, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये चैप्टर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है। और वर्ल्ड हिस्ट्री कहने के लिए मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़कर आईएएस की पूरी तैयारी के तंत्र को समझा जा सकता है। और इस पूरे चैप्टर में मैं आपको यही सुनाऊंगा। ये कंट्री की जो शुरुआत होती है वो स्लम एरिया से शुरुआत होती है। 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, पहली हेडिंग डाल लीजिए, प्रीफेस। 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी। पहली हेडिंग डालिए, प्रीफेस। 4 हेडिंग हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग प्रीफेस, दूसरी रीजंस, तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूएस और चौथा अमेरिकन सिविल वॉर। 4 हेडिंग, यानी 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको यह स्पष्ट होगा कि पढ़ाई क्या है और कंपटीशन क्या है। तो पहली हेडिंग डालिए, प्रीफेस। अब 17वीं शताब्दी में यह जो कंट्री है इसकी स्थिति क्या है? स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, 13 झोपड़पट्टियां। 18वीं शताब्दी में यह बन गया राष्ट्र। अब क्वेश्चन मार्क लगाइए यहां पे कि इन 13 कॉलोनियों किसने बसाया और क्यों बसाया। यहीं से कहानी की शुरुआत करेंगे। फिर यहां क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ये नेशन कैसे बन गया। और 19th सेंचुरी में ये नेशन बन गया आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर। फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए कि आखिर ये इकोनॉमिक पावर कैसे बन गया। और 20th सेंचुरी में ये बन गया वर्ल्ड पावर। मजदूर का बेटा बन गया आईएएस। और 21st सेंचुरी में बन गया सुपर पावर। यह इस राष्ट्र की कहानी है, स्लम एरिया से लेकर सुपर पावर तक। इसलिए यह राष्ट्र आधुनिक सभी राष्ट्रों के लिए एक आदर्श राष्ट्र है। जिसने जिसने इसको फॉलो किया, इसको समझा, जापान 19वीं शताब्दी में अगर अमेरिका का ब्रांड फोर्ड दुनिया को पता है तो जापान का ब्रांड टोयोटा भी दुनिया को पता है। यह देश किस सेंचुरी में पैदा हुआ? 18। यह देश किस सेंचुरी में? 19। लेकिन दोनों सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। चाइना,
अगर एप्पल ने धूम मचा रखी है तो वन प्लस ने भी धूम मचा रखी है। और जिन्होंने इस इतिहास से नहीं सीखा वो बन गए नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। देख लो पढ़ने का महत्व। सिविल सर्विस की तैयारी में 2-2 लाख रुपए देकर, 2 लाख रुपए तो फीस, ये पूरा कोर्स अगर आप करते हो वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरे साथ, तो सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी पढ़ोगे, आप सीखोगे, आप समझोगे, पूरी कहानी समझोगे कि इस्लाम एरिया से सुपर पावर कैसे। और जिसने इस देश के विकास धारा को समझा, जिसने इस देश के डेवलपमेंट स्ट्रीम को समझा और फॉलो किया, वो भी पीछे नहीं रहे। जापान, चाइना। और जिन्होंने इतिहास को निगलेक्ट किया वो नॉर्थ कोरिया बन गए, वो पाकिस्तान बन गए। वो नॉर्थ कोरिया बन गए, वो पाकिस्तान बन गए। ये मात्र एक कोर्स नहीं है अवध ओझा का, ये मत समझना ये कोर्स है। पिछले 25 साल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई, और इसी वर्ल्ड हिस्ट्री से ऐसी इंसाइट दी लोगों को कि जिसको भी वो इंसाइट समझ में आई, आईएएस उसके हाथ में आया। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और फिर चैप्टर के अंत में देखेंगे कि क्या सीखा। चलिए, तो प्रीफेस। अब 1453 यूरोपियंस के लिए पूरब का दरवाजा बंद हो गया, यह हम पढ़ चुके हैं। टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की शुरुआत, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज रास्ता खोले जाने लगा। जब एक रास्ता बंद होगा तो बाकी रास्ते खोजे जाने लगेंगे। और 2 डिस्कवरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही, बनाते हुए चलिएगा, मैं लिखाऊंगा भी। पहला 1492 कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने न्यू वर्ल्ड की खोज की, जिसे आज आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हो, नई दुनिया। और वास्को डिगामा 1498, वास्को डिगामा न्यू सी रूट टू इंडिया, वाया केप ऑफ गुड होप। तो 1453 देखो, तीनों ईयर का कनेक्शन। 1453 टर्क्स ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। पश्चिम के लिए पूरब का दरवाजा बंद हो गया। पश्चिम पूरब के बिना रह नहीं सकता, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई। और 2 प्रमुख भौगोलिक खोजें, 1492 कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, जिसे आज आप अमेरिका कहते हो, और 1498 वास्को डिगामा ने डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पूर्व, ड्रेन ऑफ वेल्थ was from west to east। ये सब लिखते हुए चलना है ऐसे। आधुनिक युग से पूर्व ड्रेन ऑफ वेल्थ पश्चिम से पूरब की तरफ हो रहा था, आज पूरब से पश्चिम की तरफ है। एविडेंस